नमस्कार, मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं सरकारी मंत्र। एक बार फिर से इटावा के कथावाचक मामले को हवा देते हुए अखिलेश यादव ने भरे मंच से भाषण दिया और कहा कि एक गरीब परिवार अगर कथा कराना चाहता है तो बड़े बड़े कथावाचक उसके पास जाते ही नहीं, क्योंकि उनका बजट बहुत बड़ा होता है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि ऐसे ही एक आयोजन में दो गरीब लोग कथा में शामिल होना चाहते थे, लेकिन उनके साथ ऐसा बर्ताव हुआ जिसे वो खुद भी भूल ना पाने वाली घटना बता रहे हैं। और यहीं से शुरू होता है अखिलेश यादव का सियासी खेल। अखिलेश यादव ने इसे सीधा जोड़ दिया भारतीय जनता पार्टी से। कहा कि ये लोग संविधान से नहीं बल्कि मनु महाराज की सोच से देश को चलाना चाहते हैं। ये सामाजिक न्याय की नहीं, विभाजन और अपमान की राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ आंकड़े और सपने बेचती है, विश्व गुरु, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, लेकिन हकीकत ये है कि गरीबों को कथा तक में बैठने का हक नहीं मिलता। कि कथा के कार्यक्रम में दो गरीब लोग एक दूसरे के बीच में आए थे, क्योंकि गरीब परिवार अगर कथा कराना चाहता है तो आजकल के बड़े बड़े कथावाचक लोग हैं, वो तो उनका बजट भी बहुत बड़ा होता है, कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। न जाने कितना बजट होता है उनका, इसलिए वो गरीब परिवार एक गरीब कथावाचक को बुला रहे थे। लेकिन उनके साथ व्यवहार क्या हुआ है, और ये ऐसा व्यवहार हुआ है जो हम लोग कभी भूल नहीं सकते। और मैं इस मौके पर आपसे कहना चाहता हूं, सावधान रहना। ये समाज में इनके लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो समय समय पर हमें और आपको अपमानित करते हैं। अभी हाल ही में जो हुआ वो हम और आप लोग कभी सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो लोग विकसित भारत का सपना दिखाते हो, जो लोग ये कहते हो कि दुनिया में हम विश्व गुरु बन जाएंगे, जो लोग हमें आपको झूठे आंकड़े दिखा करके ये कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गई है, तो सोचो उनके लोग हमारे आपके पीडीए परिवार के लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। शायद ये व्यवहार आज के समय पर कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। और सच्चाई तो ये है कि कथा के कार्यक्रम में दो गरीब लोग एक दूसरे के बीच में आए थे, क्योंकि गरीब परिवार अगर कथा कराना चाहता है तो आजकल के बड़े बड़े कथावाचक लोग हैं, वो तो उनका बजट भी बहुत बड़ा होता है, कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। न जाने कितना बजट होता है उनका, इसलिए वो गरीब परिवार एक गरीब कथावाचक को बुला रहे थे। लेकिन उनके साथ व्यवहार क्या हुआ है, और ये ऐसा व्यवहार हुआ है जो हम लोग कभी भूल नहीं सकते। इसीलिए समय समय पर हम लोग जगाते हैं आप लोगों को और समझाते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान से नहीं चलना चाहते हैं, इनका रास्ता कोई और है। वो रास्ता है जो कभी कोई एक मनु महाराज आए थे जिन्होंने गड़बड़ किया था, उसी रास्ते पे चलना चाहते हैं। लेकिन पीडीए के लोग, सामाजिक न्याय की स्थापना करने वाले लोग, कभी इनका स्वीकार नहीं कर सकते हैं, वो रास्ता कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये जिला और आसपास के जितने जिले हैं, समाजवादी आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, वहां के लोग समाजवादी आंदोलन के साथ खड़े दिखाई देते हैं। अगर आजमगढ़ ने 10 में से 10 विधानसभा जिताई तो गाजीपुर में भी हम लोग 10 में 10 वो 5 की 5 सीटें जीते। बगल के अंबेडकर नगर में भी हम लोग 5 की 5 सीटें जीते। और जब लोकसभा का चुनाव आया, जो आंदोलन तैयार हुआ, जो समीकरण बना, जो इंडिया गठबंधन का कार्यक्रम शुरू हुआ, इंडिया गठबंधन जुड़ा और पीडीए की आवाज उसमें जुड़ गई, तो सोचिए कितनी सीटें हम लोग जीते हैं। अभी तक की सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें समाजवादी पार्टी हम लोग मिल
विश्व गुरु, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, लेकिन हकीकत ये है कि गरीबों को कथा तक में बैठने का हक नहीं मिल रहा। 2027 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने कथावाचक मामले को एक सियासी रंग देने की कोशिश की। देखना होगा कि अखिलेश यादव अपने इस मंसूबे में कितना कामयाब हो पाते हैं या फिर योगी और मोदी की धूल भरी आंधी में सिमट कर रह जाते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सरकारी मंथन। नमस्कार।